मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 47वीं कक्षा। प्रथम अध्याय पूरा हो चुका था, आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ होगा। कोई प्रश्न है पीछे का वो ले लो। और वो जो कारिका थी, ईश्वराद ईश्वरान मा भूत, तो उसके विषय में क्या प्रश्न शेष है, वो प्रश्न उठाओ। जैसा समझा था कि समासेषु अव्ययी भागो, यहाँ तक समझते हुए क्या निर्णय हुआ था कि रेफ का उच्चारण करना चाहिए। यही तो निर्णय हुआ था। जी गुरुजी। ठीक है, तो यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया। क्योंकि बार बार पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है और समाधान करने वाला उसका उत्तर देता है, समाधान करता है सिद्धांती। क्योंकि पहले प्रश्न यही सीधा सा उठाया गया था कि आपने रेफ का उच्चारण क्यों किया है। उसका सिद्धांती ने उत्तर दिया कि ईश्वरान मा भूत, ईश्वरे तो सुन कसनऊ तक न पहुंच जाएं, इसलिए। तो उसने तो रेफ को सुरक्षित रखा सिद्धांती ने। फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि हम ईश्वरे तो सुन कसनऊ तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि किरण में जनता सूत्र ये इस बात का निर्णय करेगा कि यदि वहां तक हम जा रहे हैं तो जो कृत संज्ञक प्रत्यय है मकारांते जंत, तो वो प्रत्यय जिन शब्दों से करेंगे वो अव्यय बन ही जाएंगे। वो अव्यय तो इसी से बन जाएंगे क्योंकि निपात का अधिकार चल रहा है, तो सूत्र अनावश्यक हो जाएगा। ठीक है ना, सूत्र अनावश्यक हो जाएगा। तो सिद्धांती ने कहा सूत्र अनावश्यक नहीं होगा, क्योंकि ईश्वरे तो सुन कसनु से आगे जो प्रत्यय आएंगे मकारांते जंत, वह उनकी अव्यय संज्ञा करने के लिए चरितार्थ हो जाएगा। तो सिद्धांती जब जब उत्तर देगा तब तब हमारा निर्णय क्या होगा कि रेफ उच्चारण करना चाहिए। सिद्धांती तो रेफ को सार्थक बता रहा है ना। पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप उठाया कि नहीं, रेफ के उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अव्ययीभाव जो समास करते हैं तो वहां अव्ययीभावश्च सूत्र से उसकी अव्यय संज्ञा की जाती है, और वह अव्यय संज्ञा यदि निपात संज्ञा का अधिकार करके ही हो रही है तो वो सूत्र फिर अनावश्यक हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही ईश्वर पर रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे बिना रेफ बोले भी। फिर सिद्धांती ने उत्तर दिया कि समासेषु अव्ययी भाव, अव्ययी भाव जो संज्ञा उसका जो अव्यय बनाया जा रहा है वो ये नियमार्थक बन जाएगा। फिर वो कि समास सारे ही अव्यय, क्योंकि निपात बन जाएंगे सारे समास, तो सारे ही समास अव्यय को प्राप्त हो रहे हैं, वहां केवल अव्यय भाव समास को ही अव्यय बनाना है। इसलिए रेफ की आवश्यकता है। इसलिए हर बार वही उत्तर आएगा। लेकिन पूर्व पक्षी अभी शांत नहीं बैठा, उसने फिर प्रश्न उठाया कि हम ईश्वरे तो सुन कसनऊ तक नहीं जाएंगे। जैसे कि लोक में किसी अतिथि को जब विदा करते हैं अपने परिवार से, अपने घर से, तो प्रथम जलाशय तक ओदकांता प्रियम पांथम अनुव्रजे, तो प्रथम जो भी जलाशय आता है वहां तक
उसके साथ उसके साथ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं परिवार वाले। तो हम भी प्रथम ईश्वर तक जाएंगे, अधीश्वरी तक, बस ठीक है, आगे नहीं जाएंगे। तो फिर सिद्धांति ने कहा नहीं, कोई आवश्यक नहीं है, इसके अपवाद भी मिलते हैं। परोपी सह समाशिष अभिभावो, नहीं लौकिकम जाति वर्तते, ये लौकिक जो उदाहरण दे रहे हैं आप, उसका भी अतिवर्तन हो जाता है, उसका भी अतिवर्तन हो जाता है। यदि बातचीत पूरी नहीं हो पाई है, कुछ बातें ऐसी रह गई, रास्ते में करते हुए जा रहे हैं, या हमारा अधिक प्रिय है तो दूर तक भी उसको ले जाते हैं, दूसरे जलाशय तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए रेफ का उच्चारण करना चाहिए। तो अब तो नहीं है कोई उलझन? नहीं गुरुजी, स्पष्ट है। ठीक है ना। अब तो इस कार्य का को हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया और जुगाली भी कर ली ना। श्रवण मनन निधिध्यासन तो पहुंच गए। अब साक्षात्कार तो आप लोगों को हो ही जाएगा स्वयं, ठीक है ना। वो तो अपने अपने को स्वयं करना होता है, या मैं साक्षात्कार में ही करूं उसका। भाई प्यास तो स्वयं जल पीने से बुझेगी ना, मेरे पीने से तो नहीं बुझ जाएगी। तो चलें आगे अब। तो आज समास का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो ये हो गया था कल विराम अवसानम तक। तो द्वितीयाध्याय से प्रथमः पादः, प्रथम पाद आया और सूत्र पहला आया समर्थः पद विधि। तो प्रारंभ में ही कहा व्याख्याकार ने कि परिभाषेयम, परिभाषा इयम, ये जो है ये परिभाषा है। परितो व्यापृताम भाषाम परिभाषाम प्रचक्षते, क्योंकि सर्वत्र पूर्वत्र भी परत्र भी व्यवधान होने पर भी अनंतर होने पर भी ये सारी बातें जहां घट रही हों, ऐसे सभी स्थलों पर भाष्यते कार्यम अनया, परितः भाष्यते कार्यम अनया, उसे परिभाषा कहा जाता है। परिभाषा में भाष धातु से अंग प्रत्यय, वो अप्रत्यय माना गया है। अंग प्रत्यय होता है ना, गुरुश्च हलः सूत्र से, नहीं अप्रत्यय, अप्रत्ययात गुरुश्च हलः स्त्रीलिंग में। तो परिभाषा, अब उसी का अर्थ आगे खोल रहे हैं कि यह कश्चित यह शास्त्रे पद विधि ही श्रूयते, इस शास्त्र में जो भी पद विधि कहीं पर सुनाई दे रही है, अर्थात कही जा रही है, स सर्वः समर्थो वेदितव्यः। हिंदी में हम लोग विधि शब्द को स्त्रीलिंगम बोल देते हैं, लेकिन पुल्लिंग का शब्द है ये, तो शब्द वैसे ही मिलेंगे वाक्य में सब, कि यह, यानी यह पद विधि श्रूयते स सर्वः समर्थः। तो समर्थ किसका विशेषण है? पद विधि का। वह पद विधि समर्थ जाननी चाहिए। अब समर्थ शब्द का अर्थ और पद विधि, ठीक है ना, इन दोनों में जो समास हम करते हैं, तो पद विधि का तो बताया था ना, प्रथमावृत्ति में पढ़ा था सब, कि पदस्य विधि ही या पदयोर विधि ही, पदानाम विधि ही, वचन कोई सा भी हो सकता है उसमें, और विभक्ति भी कोई सी हो सकती है, जैसे पदाद विधि ही, पदाभ्याम विधि ही, पदेभ्यः विधि, सभी प्रकार से हो जाएगा, सप्तमी भी मान सकते हैं। तो सभी विभक्त्यंत और सर्व वचनांत, ये पद विधि में समास। और समर्थ में क्योंकि सम शब्द है और अर्थ शब्द है, तो ऐसे स्थलों पर जहां पर हमें प्रादि दिखाई देते हैं किसी शब्द से पूर्व, जैसे सुपुरुष, यहाँ क्या है? सम अर्थ। तो ऐसे स्थलों पर जो प्रादि दिखाई देते हैं, उनके अर्थ को खोलने के लिए विग्रह में हम किसी क्रिया के साथ जोड़ते हैं उनको, अथवा कोई अन्य पर्यायवाची लाते हैं, सुष्ठु पुरुषः सुपुरुषः, तो सुष्ठु कोई क्रिया तो नहीं है,
और कहीं क्रिया जोड़ करके उसके अर्थ को निकालते हैं। जैसे यहाँ सम के अर्थ को खोलना है हमें, तो गम धातु का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। संगतः अर्थः समर्थः, ठीक है ना, संगतार्थः समर्थः, या संश्रिष्ट श्री धातु लगा करके भी, इसे प्रथम वृत्ति में बताया गया था, संश्रिष्टार्थः समर्थः। लेकिन इसके अर्थ क्या समझेंगे हम? संगतार्थः समर्थः, देखो समर्थ शब्द है पद विधि का विशेषण, तो संगतार्थः समर्थः क्या अर्थ हुआ इसका? संगतः अर्थः, क्या बोले अब, यस्य या ययोः या येषाम, क्या कहा जाएगा? कुछ भी कहो। लेकिन हम जब संगत शब्द बोल रहे हैं किसी के साथ मिला हुआ, तो मिलने के लिए दूसरी वस्तु चाहिए ना, तो दूसरी वस्तु के यानी दूसरे शब्द के साथ मिला हुआ एक शब्द, तो हम एक वचन भी कह सकते हैं, संगतः अर्थः यस्य, क्योंकि पद विधि में भी तो पदस्य विधि ही कहा था। नहीं तो कोई कहेगा कि पदयोः विधि एक वचन से कैसे विग्रह कर दिया, और दोनों पदों को बोलना है, तो संगतः अर्थः ययोः, दो से अधिक पद हैं तो संगतः अर्थः येषाम। तात्पर्य हमें देखना है कि सभी का परस्पर आपस में संबंध होना चाहिए, अर्थ का जो मेल है उन दोनों का वो होना चाहिए। ऐसे ही संश्लिष्ट में भी, संश्लिष्ट माने जोड़ा हुआ, ऐसा न लगे कि ये पद पृथक है और ये पद पृथक है मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और संप्रेक्षितार्थः समर्थः, ये भी उसमें विग्रह किया था कि जिन पदों का अर्थ अच्छी प्रकार से ईक्षित कर लिया गया है, संप्रेक्षण जिनका कर लिया है, संप्रेक्षितार्थः समर्थः, समझ लिया हमने कि हाँ दोनों ये एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं। और संबद्धार्थः समर्थः, ये तो लगभग उससे मिलता जुलता है संश्लिष्टार्थः समर्थः से। तो कैसे भी करके अंतिम निर्णय वही निकलेगा कि जिन पदों की विधि की जा रही है वे परस्पर एक दूसरे के साथ संबद्ध होने चाहिए। तो ये विधि तो ये केवल समास के लिए नहीं है, ये परिभाषा तो शास्त्र में कहीं भी आ सकती है। कोई कहे कि समास के सूत्रों से पहले आइए तो समास में ही घटाएंगे, नहीं, दीपक पूरे कमरे को करता है प्रकाशित, कहीं भी रख दो कमरे में। तो यहाँ भी अष्टाध्यायी में परिभाषा कहीं भी रख दें पाणिनि, पूरे शास्त्र को प्रकाशित करेगी, और पूरे शास्त्र को ही नहीं, शास्त्र से बाहर भी निकल जाती है, ठीक है ना। अब व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, यह क्या हम अन्य किसी स्थल पर नहीं घटा सकते? सांख्य के सूत्रों में या अन्य दर्शनों के सूत्रों में नहीं घटा सकते क्या? कि नहीं, नहीं, पाणिनि जी का सूत्र है ये, ध्यान रखना। उन्होंने अपने लिए बनाया है, व्यक्तिगत संपत्ति है उनकी, ठीक है ना, उन्होंने पेटेंट करा लिया है, ऐसा नहीं, कहीं भी घटा सकते हैं परिभाषा है ये, परिभाषा शब्द बहुत व्यापक होता है। परितः, अब परितः बोल दिया तो क्या शेष बच गया? चारों ओर, ठीक है ना, कहीं भी कोई बाधा नहीं है, सीमा रहित, अनलिमिटेड, ऐसी होती है परिभाषा। तो देखो आगे देखते हैं अब, तो यह कश्चिदिह शास्त्रे पद विधि श्रूयते स सर्वः समर्थो वेतव्यः विधीयत इति विधि। ये जो हमने विधि में घी प्रत्यय किया है ना, उपसर्गे घो की, वैसे दोनों तरह से बन जाता है, विद धातु से ही बन सकता है, ये विद धातु है ना उसे भी, और वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से भी बना सकते हैं। तो कर्म साधन, कर्म साधन समझते हो? कर्म साधन का तात्पर्य कर्म में किया गया प्रत्यय, विधीयत इति विधि ही। आगे देखो, पदानाम विधि पद विधि ही, इन्होंने एक प्रकार का विग्रह दिखा दिया है। सपुनः समास आदि ही, अब आदि लगा दिया है, समास क्योंकि निकट है हमारे, तो निकट वाली वस्तु को बोल करके और आदि शब्द लगा देते हैं, ये शैली है ये बोलने की। अब ये तो कहेंगे नहीं कि आगे का कोई और प्रकरण ले लें कि वहां आदि लगाते हैं, जो निकट का होता है ना उसके साथ में आदि लगाते हैं। तो सपुनः समास आदि ही,
समर्थ का इन्होंने अर्थ किया कि समर्थ शक्तः, तो शक धातु भी ऐसी आती ना, शक्लदि शक्तौ, तो समर्थ शक्तः, समर्थ है वही। और कैसे, कहां पर, कि विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्तः। अब ये क्या कह रहा है शब्द, विग्रह वाक्यार्थाभिधाने। जब कोई विधि करके हम, जैसे समास को ही ले लें, समास किया हमने, अब समास जब किया कि राज पुरुषः, तो अब इसका जब विग्रह करें हम, तो उस अवस्था में विग्रह का जो अर्थ निकल रहा है, और उस अर्थ का जो अभिधेय है, यानी जिस अभिधेय में उस अर्थ को घटाया जा रहा है, उसमें जो समर्थ है, विग्रह वाक्य, विग्रह वाक्य का अर्थ, उसके अभिधान में जो समर्थ है, जो शक्त है, ये तात्पर्य हुआ समर्थ का। तो विग्रह क्या करेंगे हम राजपुरुष का, राज्य पुरुष। अब यहाँ राज्य पुरुष, राज्य किसको कह रहा है, पुरुष को। पुरुष किसको, पुरुष किसको कह रहा है, वही पुरुष को। तो यही आपस में दोनों पदों का संबंध हो गया। तो अब ये दोनों पद, राजन और पुरुष, ये कैसे हो गए, समर्थ। अब ये पद विधि हो जाएगी, अर्थात ये पद विधि, इस पर मोहर लग गई कि हाँ ये समर्थ है। ठीक है ना, संगत अर्थ वाले पदों की है, ये तात्पर्य। तो विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्तः स समर्थ वेतव्य, अथवा एक और प्रकार से भी कहा उसी बात को कि समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्थः। समर्थ पद है, पद है आश्रय जिसका, विधि जो है उसके आश्रय, विधि के आश्रय पद ही तो होंगे, और वह पद समर्थ होने चाहिए। समर्थ पद के आश्रित होने से भी उस पद विधि को समर्थ कहा जा रहा है। समर्थानाम पदानाम संबद्धार्थानाम संश्लिष्टार्थानाम, उसी को खोला है समर्थानाम पदानाम के लिए, विधिर विदितव्य। अब आगे जो समास के सूत्र आएंगे उसमें इसको द्वितीय वाले सूत्र को लिया, जैसे वक्षति, आगे कहा जाएगा द्वितीय श्रुतातीत पतित तात्यस्त प्राप्ता पन्ने ही। तो द्वितीयांत सुबंत को यहाँ लिया श्रित अतीत आदि पदों के साथ में। तो उदाहरण बन गया कष्टम श्रितः, कष्ट श्रितः। अब यहाँ यदि देखें कि ये पद विधि हुई समास के रूप में, तो ये कैसे है समर्थ, हम कैसे देखें यहाँ पर समर्थता। तो कहा यदि समर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, यहाँ समर्थ ग्रहणम किम पश्य देवदत्त कष्टम। अब यहाँ पर कष्टम शब्द आ गया और द्वितीयांत भी है ये, ठीक है ना, पश्य देवदत्त कष्टम, द्वितीयांत है कि नहीं है। और श्रितो विष्णु मित्रो गुरुकुलम, अब दोनों वाक्य ये पृथक पृथक हो गए कि पश्य देवत्व कष्टम, देवत्व के कष्ट को देखो, ठीक है ना, और विष्णु मित्र अपने गुरुकुल में पहुंच गया। श्रितः माने पहुंच गया, आश्रय ले लिया उसने गुरुकुल का। तो यहाँ पर कष्टम और श्रितः, कष्टम के आगे श्रित आ गया, कष्टम द्वितीयांत है और श्रित शब्द आगे आ ही रहा है, और द्वितीय श्रितातीत सूत्र आ गया अपना कार्य करने के लिए। न उसने दाएं देखा न बाएं देखा, बस दो शब्द देख लिया आमने सामने, ठीक है ना, वो तुरंत आ गया अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। तो कि नहीं नहीं नहीं, पहले देखो परस्पर कि कष्टम का और श्रित का कोई आपस में दूर दूर तक का कोई रिलेशन है भी कि नहीं है, कि आगे मेहमान बन के, ठीक है ना, पता लगा कि ये तो कहीं कोई परिचय ही नहीं है, पीछे से किसी प्रकार का भी कोई संबंध नहीं रहा, न पूर्व जन्म में न इस जन्म में। तो ऐसे शब्दों की पद विधि नहीं होती, या यूं कहें कि ऐसे पदों की विधि नहीं होती। कैसे पद, जो परस्पर समर्थ न हो, ठीक है ना। अब यदि वैसे हम यहाँ पर पदों में समर्थता देख रहे हैं, समर्थ शब्द किसका विशेषण है, पद विधि का।
तभी तो मैंने बहुरी समास किया था कि संसृष्टार्थ समर्थ, तो क्या हुआ, संसृष्ट अर्थ येषाम, या संबद्ध अर्थ येषाम, हो गया बहुरी समास नहीं, वो भी अर्थ निकाल सकते हैं वहां पर। तो यहाँ कष्टम और श्रित, ये जो दो पद हैं, ये कैसे हैं, असमर्थ हैं, ये असमर्थ हैं। इसलिए अब जो पद विधि बनेगी इनकी, वो असमर्थ पद विधि कहलाएगी। और ये परिभाषा ने निषेध कर दिया कि नहीं, असमर्थ पद विधि कभी नहीं होती है। तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि असमर्थ पदों की विधि नहीं होती है। अब असमर्थ पदों की कहेंगे हम, तो असमर्थ शब्द हमने किसका बनाया विशेषण, पद का। और असमर्थ पद विधि नहीं होती है, यहां पद विधि का बना विशेषण असमर्थ शब्द। तो देखो ये कहने की शैली होती है, तात्पर्य वही है। क्योंकि जब पद परस्पर समर्थ होंगे तो विधि भी समर्थ कहलाएगी। जब पद ही समर्थ नहीं है तो विधि समर्थ कैसे हो जाएगी। तो चाहे पदों में घटा लो एक एक में, या पूरी विधि जो हुई है पदों को मिला करके उसमें घटा लो, बात एक ही है। लेकिन सूत्र में हम देखें तो व्याकरण की शैली के अनुसार तो समर्थ शब्द पद विधि का विशेषण है, पद का नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पद विधि में समास, पद विधि में समास समर्थ है या असमर्थ है, स्वयं पद विधि में? परिभाषा कह रही है कि पद विधि समर्थों की होनी चाहिए या समर्थ होनी चाहिए, की भी नहीं, पद विधि समर्थ होनी चाहिए, अर्थात संगत हैं पद जिसके, ऐसी पद विधि होनी चाहिए। तो पद विधि में कितने पद हैं, पद और विधि, ये परस्पर संगत हैं। कैसे, पद को हमने क्या लिया, पद कैसा हो, मैं तत्पुरुष समास करके बोल रहा हूं, संगतः अर्थः समर्थः कुवति प्रादया, ठीक है ना, तत्पुरुष हुआ ना। तो तत्पुरुष हुआ तो पद के साथ में जो है होगा कि पद कैसा हो, संगतः अर्थः, जिसका अर्थ संगत हो। तो ये पद शब्द तो फिर इधर को आ गया, समर्थ शब्द के साथ में जुड़ गया, ये साकांक्ष हो गया ना। अब विधि के साथ में कैसे जुड़ेगा, ये प्रश्न उठ सकता है ना। वैसे बहुत दूर पहुंच जाएंगे हम, यहाँ बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी इसकी, है ना। अभी इतना ही रहने देते हैं, महाभाष्य में और अधिक जो भी मस्तिष्क में ये खुजली होती है ना, वो सारी वहां मिटा लेना। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा अभी। अब ज्यादा ही परेशान करे खुजली तो महाभाष्य खोल के देख लेना फिर, ठीक है ना। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या मिलेगी इसकी महाभाष्य में। और जहां तक मुझे पता है कि इसकी व्याख्या महाभाष्य में सबसे बड़ी व्याख्या है। जैसे ऋग्वेद में सबसे बड़ा सूक्त कितने मंत्रों का है, बताया था ना मैंने एक बार, 52 मंत्रों का, अस्य वामीय सूक्त, इससे बड़ा कोई सूक्त नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी तो इसकी व्याख्या भी महाभाष्य में सबसे अधिक है, समर्थ पद विधि की। तो अभी हम इतना ही मान के चल रहे हैं कि यहाँ देखो, आगे नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे फिर हम, कि कष्टम शब्द इधर को आ गया और श्रुत शब्द पहुंच गया अगले वाक्य से, ठीक है ना, दोनों का कोई संबंध नहीं है तो समास नहीं होगा। और देखो आगे, तृतीया तत्कृतार्थ है ना गुणवचन है ना, तो शंकुलाखंड है, शंकुलाखंड है, आपस में हो गया समास, अर्थात समास रूपी विधि हो गई। और समर्थ ग्रहणम किम, तो किम त्वम करिष्यसि शंकुलया, खंडो देवदत्त उपलेना। यद्यपि इन उदाहरणों में भी यदि विचार करें कि जैसे वाक्यों के अर्थ किए जाते हैं परस्पर संबंध जोड़ करके, तो तृतीया तत्कृतार्थेन को हम गहराई से देखें तो ये सूत्र का अर्थ घट जाएगा क्या इसमें, कि किम त्वम करिष्यसि शंकुलया खंडो देवत्वोपलेन, घट जाएगा। तत्कृत अर्थ हो,
तो यहाँ जो खंड शब्द आ रहा है, पहले वाक्य का अर्थ देखो, शंकुला से तू क्या करेगा, और देवदत्त उपल के द्वारा खंडित हो गया, चोट लग गई उसके, भाई किसी ने सिर में उसके वो मार दिया। उपल होता है ना जो गोबर का बनाते हैं, सूखे गोबर का, तो उसे चोट लगी उसके। तो क्या ये उपल से जो खंड हुआ है, चोट लगी देवदत्त के, ये क्या शंकुला से हुई है? तो तत्कृत अर्थ है कहाँ यहाँ? तो व्याख्याकारों ने इन उदाहरणों को उचित नहीं माना है, काशिकाकार ने जो दिए हैं ना, ये इतने उचित नहीं है। यहाँ तो ऐसा वाक्य कोई दिखाना चाहिए था जो तत्कृत भी दिखाई दे, तो उस अवस्था में हम किसी विशेषण को लगा सकते हैं शंकुलया के साथ में, तब ये शब्द उसके साथ में जुड़ जाएगा फिर, क्योंकि विशेषण और विशेष्य जब दो हों तो उसमें हम विशेष्य का समास किसी और के साथ में नहीं कर सकते। वाक्य समझ में आया? कोई शब्द किसी शब्द के द्वारा विशेषित यदि हो रहा है, उसका हम समास करने लगे किसी और के साथ में, तो नहीं होता। ऐसे उदाहरण यहाँ पर देने चाहिए थे। जैसे इसी का यदि देखें हम, शंकुलया खंडः, इन्होंने सुझाव दिया है कि यहाँ ऐसे वाक्य दे सकते हैं कि जैसे महत्या शंकुलया खंडः, कोई बड़ी शंकुला है कि किम त्वम करिष्यसि महत्या शंकुलया। अब महत्या शंकुलया और खंड ऐसे कहें, वाक्य बोल भी दें यदि, तो उस अवस्था में क्या होगा कि शंकुलया का विशेषण महती शब्द आ रहा है, उस अवस्था में शंकुलया उसके साथ जुड़ चुका है महती के साथ में, अब खंड के साथ में उसका समास नहीं होगा। ऐसे उदाहरण होने चाहिए थे, ये तात्पर्य है, यानी कि सापेक्ष उदाहरण देने चाहिए। ऐसे अगले में भी घटा सकते हैं कि चतुर्थी तदर्थार्थ है तो यूपाय दारु, यूप दारु। अब समर्थ ग्रहणम किम, तो गच्छत्वम यूपाय दारु देवदत्त से गेहे, भाई लकड़ी देवते घर में रखी है और तू यूप के लिए चला जा, यूप लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पर भी देखें तो तदर्थता कहाँ घट रही है। तो यहाँ भी ऐसे कह सकते हैं जैसे महते यूपाय दारु, महते यूपाय दारु, ये लकड़ी बहुत बड़े यूप के लिए है। तो यहाँ तदर्थता तो है, दारू यूप के लिए है, लेकिन वो यूपाय शब्द महते के साथ संबद्ध है, ठीक है ना। जैसे कोई स्वयं बंधा हुआ हो तो वो दूसरे के बंधन को जाकर के नहीं खोल सकता, वो तो स्वयं ही जो है पराधीन है। ऐसे शब्दों में समास नहीं होगा। तो अभी हम ऐसे ही लेते हैं, कोई बात नहीं है, अभी अधिक गंभीरता से विचार नहीं करेंगे इसमें, जैसे उदाहरण काशाकार ने दिए हैं उसके आधार पर। पंचमी भय न, तो वृकेभ्यो भयम वृक भयम। अब समर्थ ग्रहण अंतिम गच्छत्वम माँ वृकेभ्य भयम देवदत्तस्य यज्ञ दत्तात्। अब यहाँ पर गच्छत्वम माँ वृकेभ्य, ये थोड़ा वाक्य अस्पष्ट सा है, या तो यहाँ कुछ छूटा हुआ है, क्योंकि अर्थ इसका यदि इस रूप में लेते हैं कि तुम जाओ और वृकों से मत डरो, तो माँ के साथ में कुछ लगाना पड़ेगा ना, कोई क्रिया आनी चाहिए। तो या तो क्रिया को हम ऐसे ही अंतर्निहित माने उसका अर्थ, लेकिन तात्पर्य वही है कि जाओ और वृकों से मत डरो। और भयम देवदत्तस्य यज्ञ दत्तात्, देवदत्त को भय हो रहा है किससे? यज्ञ दत्त से। तो वृकेभ्य और भयम का कोई आपस में संबंध नहीं है। षष्ठी का दिया राज्य है पुरुष है राजपुरुष है, समर्थ ग्रहणम क्योंकि भार्य राज्य है पुरुषो देवदत्त से। अब यहाँ पर सापेक्ष वाली बात कुछ भी नहीं है, ये उदाहरण बिल्कुल सही है प्रत्युदाहरण के रूप में।
तो राज्य का संबंध भार्या के साथ में और देवत्व का, पुरुष का संबंध देवत्व के साथ में है, दोनों का परस्पर संबंध नहीं है। सप्तमी शौंडैः अक्षिशौंडः अक्षशौंडः समर्थ ग्रहणम किम, तो शक्तस्त्वम अक्षेषु, तो अक्षों में बहुत ही समर्थ है उनके खेलने में, और शौंडः पिबति पानागारे, शौंड पानागार में जल पी रहा है, तो कोई भी संबंध नहीं है। अब आगे प्रश्न उठाया कि आपने पद विधि ही शब्द क्यों बोला, आप सीधा विधि नहीं कह सकते थे? आपको बड़ा सूत्र बनाने का बहुत शौक है, छोटा सा बनाइए ना, समर्थः विधि ही, तो का नहीं, पद आवश्यक था। पद ग्रहणम किम कि वर्ण विधौ समर्थ परिभाषा माभूत। अगर केवल विधि कहेंगे तो विधि वर्णों की भी तो होती है, कहाँ होती है? संधि के प्रकरण में देख लो, एक एक वर्ण पकड़ा गया है वहां तो। हाँ, एक एक वर्ण लिया गया है कि यण के स्थान में एक होता है तो यण का एक एक वर्ण गिनेंगे, ठीक है ना, चुन चुन के लाएंगे, एक एक संख्या भी देखेंगे कितनी है यण में, कि 4 हैं, एक में कितने हैं, 4 हैं, तो वो 4 कौन है, वर्ण है कि पद है? वो वर्ण है, तो वहां इस सूत्र को नहीं घटाएंगे, तो समर्था पद विधि परिभाषा वहां नहीं जाएगी। तो वर्ण विधौ समर्थ परिभाषा माभूत, जैसे कि तिष्ठतु दधि, अब हमें 2 टुकड़े करना है वाक्य के पहले अलग अलग, ठीक है ना, उनका संबंध नहीं दिखाना है, दधि का और अशान का। तिष्ठतु दधि, ठीक है ना, दही यहाँ रखा रहने दो, ठीक है ना। अशान तुम शाकिन, तू शाक से खा, दही को छोड़ दो। अब तिष्ठतु दधि, दही रहने दो, मत लाओ उसके लिए, तो जहां रखा है वहीं रखा रहने दो, ठीक है ना। तिष्ठतु बोलते हैं ना, ठीक है वो जैसा है वैसा रहने दो। और अशान तुम शाकिन, तुझे भोजन करना है तो सब्जी से खा ले, दही नहीं मिलेगा। तो यहाँ दधि का और अशान का संबंध नहीं है, अशान क्रिया अलग जुड़ी है, ठीक है ना, और दधि एक दूसरे वाक्य का भाग है वो। तो यहाँ पर भी ये परिभाषा लगने लगेगी, फिर यणादेश हो ही नहीं पाएगा। तो वर्ण विधि में ये परिभाषा नहीं घटेगी, हो गया स्पष्ट। यहाँ संधि हो गई दध्यशाना। तिष्ठतु कुमारी, कुमारी बैठी रहे जहां भी है वहां, और छत्रम हर देवदत्ता, देवदत्त से छाते को ले लो। अब यहाँ पर कुमारी और छत्रम, इनका संबंध नहीं है परस्पर, ये समर्थ नहीं है। तो यणादेश खैर उसका पीछे वाला हो गया, यणादेशो नित्यश्च तुक भवति, वहां यणादेश हो जाता है और यहाँ नित्य तुक हो जाता है। नित्य तुक का तात्पर्य, तुक विकल्प से भी तो कहा गया है ना, ह्रस्व से प्रति कीर्ति तुक संहितायाम 6 आंग मांगोश्च दीर्घात पदांताद्वा, दीर्घात और पदांताद्वा। तो पदांत तभी तो बनेगा जब तिष्ठतु कुमारी को हम वाक्य को अलग कर दें, बिल्कुल ठीक है ना। एक संबंध कुमारी एक पद हो गया पद के अंत में, और छत्रम हर ये अलग हो गया। तो यहाँ पर कुमारी और छत्रम, तो पदांताद्वा क्या करता है, विकल्प से करता है, ठीक है ना। तो विकल्प से करता है तो कुमारी और छत्रम ये भी बनेगा फिर बिना तुक का, तो कि नहीं, यहाँ पर 2 वाक्य पृथक पृथक होते हुए भी यहाँ जो है ना, इसको दीर्घात सूत्र को लगाते हुए, क्योंकि दीर्घात तो नित्य ही करेगा, तो दीर्घात सूत्र से नित्य ही तुक हो जाएगा, ठीक है ना। असमर्थ होने पर भी दोनों शब्दों का परस्पर संबंध हो गया है। तो ये पद ग्रहण की सार्थकता दिखाई गई सूत्र में। तो ठीक है, अभी यहाँ पर इतना ही विचार किया गया है और अधिक विस्तार से फिर महाभाष्य में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे। तो पदच्छेद तो पता है ही सब, सुप आमंत्रिते परांगवत स्वरे। सुप का तात्पर्य सुबंतम, क्योंकि प्रत्यय है तदंत विधि हो जाएगी। सुबंतम आमंत्रिते परतः, परस्य अंगवत भवति,
पर का अंग के समान हो जाता है। अंग क्या होता है? एक अवयव, उसका अवयव बन जाता है ये भी। तो अंग और अंगी, अवयव अवयवी, यानी पूरा एक समुदाय। तो स्वरे स्वर लक्षणे कर्तव्य, स्वर से संबद्ध कोई कार्य करते समय। तादात्म्यातिदेशोयम, तो यह अतिदेश सूत्र ही बना एक प्रकार से। और कैसा अतिदेश हो रहा है? तादात्म्य, तस्य आत्मा तदात्मा। तो तस्य कस्य, जिसके जो शब्द आगे आ रहा है आमंत्रित, आमंत्रित जिसकी संज्ञा की जाएगी, तो तस्य आत्मा तदात्मा। आत्मा का तात्पर्य यहाँ पर एक तरह से स्वरूप उसका। और तस्य तदात्मा हो गया, और तदात्मनः भावः तादात्म्यम, उसका होना, भाव में प्रत्यय। तो इस तरह से उसी का अंग बन जाएगा अब ये। यही तादात्म्यता है यहाँ पर, यही तादात्म्य है कि वो भी आमंत्रित हो चुका है। तो सुबंतम आमंत्रितम अनुप्रविशति, उसी को खोला कि ये जो सुबंत शब्द है इधर वाला, ये आमंत्रित में प्रवेश कर जाता है, अर्थात ये भी उसी का एक अंग बन जाता है। तो वक्षति आमंत्रितस्य च, ये सूत्र आएगा कि आमंत्रितस्य आदिवस्तु भवति। तो केवल आमंत्रित को नहीं, वो सुबंत को मिलाकर के जो पूरा एक शब्द बना, उसके आदि को उदात्त करेगा अब ये। तो स सुप कस्यापि यथा स्यात्, सुप सुबंत सहित जो पूरा शब्द बना, जैसे कुंडेन और अटन। तो अटन तो है आमंत्रित, संबोधन का है ये, कि हे कुंड लिए हुए घूमने वाले, ठीक है ना। तो कुंडेन अटन, कुंड के साथ घूमते हुए। तो यहाँ पर कुंडेन भी उसका बन गया अंग। तो अब आमंत्रित पूरा कहलाएगा अब ये। तो कु को दात होगा। परशुना वृश्चन, मद्राणाम राजन, कश्मीराणाम राजन, इस तरह से। आगे सुबिति किम। अब यहाँ सूत्र में सुब की क्या आवश्यकता थी कहने की? तो केवल यदि इतना ही कहा जाएगा कि आमंत्रिते परांगवत स्वरे, तो फिर तिङंत भी परांगवत होने लगेंगे। कि पीड्य पीड्यमान, कि हे पीड्यमान कौन हुआ? जो पीड़ित हो रहा है। पीड्य, पीड्य तो हो गया उत्तम पुरुष का एक वचन। क्या अर्थ बनेगा? मैं पीड़ित किया जा रहा हूं, यही तो बनेगा पीड्य। पीड्यते पीड्यते पीड्यन्ते, तो पीड्य उत्तम पुरुष में, अहम पीड्य, मैं पीड़ित किया जा रहा हूं। तो पीड्यमान कौन हुआ? मैं स्वयं, है? स्वयं। आवाज नहीं आ रही साहब। पीड्यमान कौन हुआ? मैं। मैं। और पीड्य तो कैसे अर्थ निकलेगा? वो अपने को कह रहा है कि हे पीड्यमान, हे पीड्यमान। तो यहाँ पीड्यमान में क्या करेंगे? हम णिच करने के बाद फिर लाएंगे, णिच करने के बाद फिर शानच होगा बाद में। यानी कि जो दूसरे को पीड़ित कर रहा है, संबोधन तभी तो कहा जाएगा। जैसे कोई कहीं पर किसी को दुखी कर रहा है, अरे भाई मान जा, देख सुन, मैं दुखी हो रहा हूं और तू मुझे दुखी कर रहा है लगातार। तुझे पीड़ा दे रहा है दूसरा व्यक्ति, उससे कहा जा रहा है हे पीड्यमान अहम पीड्ये, कि हे पीड्यमान मैं पीड़ित हो रहा हूं, मैं पीड़ित किया जा रहा हूं। समझ में आ गया नहीं? तो वहां निच करेंगे, निच का तो लोग हो ही जाएगा ना बाद में। यक प्रत्यय आगे आ रहा है ना। तो अनिट सार्वधातुक है, वो जो है अनिट आर्धातुक है, और वो उसका जो है निच का लोप हो गया।
तो इस तरह से यहाँ पर पीड्य तिङंत पद, पीड्यमान जो कि आगे आमंत्रित है, उसका अंग नहीं बनेगा, उसके समान नहीं बनेगा। आमंत्रित इति किम, अब गेहे गार्ग्य में गेहे सुबंत तो है, लेकिन आगे गार्ग्य प्रथमा का एक वचन है, ये संबोधन का नहीं है, आमंत्रित नहीं है। संबोधन का ही तो नाम होता है आमंत्रित, सामंत्रितम, संबोधन के नीचे है ना सूत्र। पर ग्रहणम किम, परांगवत कहा था ना। अब सूत्र इतना ही रहे कि सुख अंगवत, ये सुख नहीं, सुख अंगवत स्वरे। तो उस अवस्था में पर ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूर्व से माभूत, ये फिर तो पूर्व का भी अंग बने लगेगा। आमंत्रित आ गया पहले, जैसे देवदत्त, हे देवदत्त, ये आमंत्रित आ गया पहले, कुंडे न आ रहा है आगे, और आगे उसका है फिर अटन, ये भी संबोधन का ही हुआ कि हे कुंड लिए हुए घूमने वाले देवदत्त, अर्थ ये निकलेगा इसका। लेकिन यहाँ पर देवत्व को पहले रख दिया, कुंडेन को बीच में डाल दिया। अब यहाँ पर कुंडेन को हम अगले जो अटन आ रहा है उसका बनाए अंग, या कि देवत्व का बनाए? अगर देवत्व का बनाएंगे तो फिर देव होगा उदात्त, ठीक है ना, देवदात्त होगा। यद्यपि देवदात्त अब भी है, क्योंकि देवता आमंत्रित है कि नहीं है, लेकिन देवदत्त कुंडेन इतना पूरा भाग मान करके देवदात्त होगा। उधर अटन में अवदात्त होगा, होगा कि नहीं? तो अटन में अवदात्त होगा तो कुंडेन का कु क्या होगा फिर, बोलो? अनुदात्त ही तो, अनुदात्तम पद्मेक वर्जम। और यदि हम कुंडेन के साथ, अटन के साथ कुंडेन को जोड़ते हैं तो कु क्या होगा, उदात्त होगा। आ गया ना अंतर, ये अंतर आ जाएगा। इसलिए पूर्व का अंग नहीं बनेगा, देवत्व का अंग कुंडेन नहीं बनेगा। अंग ग्रहणम किम, तो अंग ग्रहण यानी अंगवत कहा है, उसका अवयव जैसा बन जाए बिल्कुल। तो कहा कि जैसे यथा मृत पिंडी भूत स्वरम लभेता, मृत पिंडी भूत, जैसे मिट्टी का भी एक पिंड बना लेते हैं, मिट्टी के कण अलग अलग हैं सारे, और थोड़ा सा जल मिलाया उनको और गीला करके एक पिंड बना लिया, ठीक है ना। और उससे अच्छा उदाहरण जो है और मोटा देखना है तो आटा देख लो, हम जो आटा गूंथते हैं नहीं गूंथते हैं, तो आटे के कण अलग अलग हैं और जल मिला करके उसे गूंथ लिया, पूरा एक आटा जो है उसका पिंड बन गया। तो ऐसे पिंड बन करके, और यदि हमने केवल इतना ही कहा कि पर के समान बन जाता है, अंग शब्द अवयव जैसा बन जाता है, ऐसा ना बोला जाए, तो आमंत्रित अलग आयुदात होगा, और जो दूसरा सुबंत पद है वो अलग होगा, फिर आयुदात दोनों अलग अलग होंगे ना। जैसे कुंडेन अटन को ही ले लें, कुदात होगा, और कुंडेन को अलग कर दें हम, ये कुदात कर दें, उधर अटन का अवदात कर दें, तो अंतर आ गया ना। और यहाँ पर अ क्या रहेगा फिर अटन का, वो अनुदात होगा, फिर कुंडेनाटन ऐसे मिला करके। तो मृत पिंडी भूत स्वरम लभेता, मृत के पिंड जैसा हो करके स्वर को प्राप्त करे वो, ठीक है ना। कुंडेनाटन एक ही स्वर रहेगा, अब इसमें कुदात रहेगा। उभयो आदातत्व माभूत, दोनों को पृथक पृथक उदात्त न होने लगे, इसलिए अंग ग्रहण किया है। एक एक पद का देखो यहाँ पर कृत्य आ रहा है, उसकी कर्तव्यता। अब वत पर किया कि वत ग्रहणम वत्करणम की परांगवत, तो कहा कि स्वाश्रयमपि कार्यम यथा स्यात्, स्वाश्रित कोई कार्य है तो वो भी हो जाए, क्योंकि वत करने से संपूर्ण एक जैसे नहीं बन जाते हैं, फिर तो वही हो जाएगा ना। अगर वत ग्रहण नहीं करेंगे तो वही होगा, फिर ऐसा नहीं। स्वाश्रय कार्य भी होते रहे, जैसे आम कुंडेन अटन, अब कुंडेनाटन परांगवत होकर के और कुदात्त होगा, यहां तक ठीक है। लेकिन अब ये जो आम शब्द आगे आ रहा है, तो क्या आम के साथ में हम कुंडेन का कोई संबंध अलग से लगा सकते हैं? क्योंकि कुंडेन अटन को हम कुंडेनाटन पूरे को एक मान लें तो कुंडेन अलग से है ही नहीं, अब तो आम के साथ में संबंध कैसे जुड़ेगा? तो कुंडेन अलग मानते हुए भी आम के साथ में उसका संबंध जुड़ जाएगा, कैसे? तो देखो आगे देखो,
कि आम एकांतरम आमंत्रितम अनंतिके। ये क्या कहता है कि आम से उत्तर, आमंत्रित यदि कोई शब्द है तो उसको लेना है, लेकिन वो एकांतर होना चाहिए। एकांतरम, एक व्यवधान बीच में हम मानेंगे उसके लिए। अब यहाँ कुंडेनाटन को बिल्कुल एक मान लिया और स्वाश्रय कार्य न करते हुए, इन कुंडेनों को अलग से न मानते हुए व्यवधान आ सकता है। फिर आम के आगे में सीधा आमंत्रित आएगा। फिर तो आम के आगे पूरा एक आमंत्रित ही माना जाएगा कुंडेनाटन। तो आमंत्रित पूरा है एक, लेकिन स्वर करने में। और स्वाश्रित कार्य क्या है ये, कि स्वाश्रित कार्य ये है कि आम के आगे अटन आमंत्रित होते हुए भी बीच में कुंडेन का व्यवधान भी मान लिया गया। एकांतरम इति एकांतरता भवती, तो एकांतरता हो जाती है स्वाश्रित कार्य होने से। स्वर इति, तो स्वर संबंधी कार्य करने में ही हमें परांगवत करना है, अन्य कोई कार्य करना हो यदि तो परांगवत नहीं होगा। जैसे कूपे सिंचन, अब यहाँ सिंचन के साथ में जो कूपे सुबंत है, तो सिंचन क्योंकि आमंत्रित है तो परांगवत होने से इण से उत्तर सकार को शकार होना चाहिए। हो जाएगा कि नहीं? कूपे सिंचन में तो शत्व की प्राप्ति होने लगेगी। लेकिन यदि हम इनको परांगवत न करें तो ये भिन्न भिन्न पद ही तो माने जाएंगे। अब तो भिन्न भिन्न पद होने से अब यदि शत्व की प्राप्ति होगी तो सात पदाद्यो हो निषेध कर देगा, क्योंकि सिंचन का सकार पद के आदि में है। ऐसे ही चर्म नमन, तो नमन आमंत्रित है और चर्म को उसका अंग बना दिया जाए तो उस अवस्था में क्या होगा, जो एक समान पद में जो निमित्त निमित्ती भाव जब मिल जाते हैं तो नकार को नकार हो जाता है कि नहीं समान पद में। लेकिन ये परांगवत हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर नहीं करना है, णत्व करना है। तो भिन्न भिन्न पद होने से णत्व नहीं हुआ। षत्वणत्वे प्रति परांगवत न भवति। आगे एक वार्तिक के द्वारा कहा गया कि सुबंतस्य परांगवत भावे समानाधिकरणस्य उपसंख्यानम अनंतरत्वात्। यहाँ जो परांगवत भाव कहा है सुबंत का, तो उसमें समानाधिकरण भी यदि कोई शब्द आ रहा है तो उसका भी उपसंख्यान कर देना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं कहा जाएगा तो अनंतर है यहाँ पर, उसके ठीक आगे नहीं है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं हो पाता। इसलिए उपसंख्यान आवश्यक है। जैसे तीक्ष्णया सूच्या सीव्यन। अब सीव्यन के निकट में शब्द कौन सा है? सूच्या। तो सूच्या तक तो हो जाएगा परांगवत भाव, लेकिन तीक्ष्णया, क्या तीक्ष्ण के आगे है सीव्यन? तीक्ष्णया के आगे तो सूच्या शब्द आ रहा है। तो का नहीं, यहाँ क्योंकि तीक्ष्णया और सूच्या ये दोनों समानाधिकरण है, ठीक है ना, दोनों ही विशेषण विशेष्य हैं तो समानाधिकरण हो गए। तो इसलिए अब तीक्ष्णया और सूच्या दोनों को मिला करके हम सीव्यन के साथ में जोड़ेंगे तो पूरा एक आमंत्रित बन जाएगा। ऐसे ही तीक्ष्ण न परशुना, ये विशेषण विशेष भाव है, यहाँ भी समानाधिकरण है, तो वृष्टन के साथ में ये दोनों जुड़ जाएंगे। आगे अव्ययानाम प्रतिषेधो वक्तव्य। अब यदि किसी आमंत्रित से पूर्व अव्यय आ रहा है तो सुबंध तो वो भी होता है, प्रत्येक शब्द ही सुबंध होता है, तो उसको परांगवत भाव नहीं करना है। जैसे उच्च ही अधियाना, के हे अध्ययन करने वाले, इनके जोर से अध्ययन करने वाले, तो यहाँ उच्च ही अव्यय है, नीचे ही अव्यय है, तो परांगवत न होने से यहाँ पर ऊ को उदात्त नहीं होगा। चलो ये निर्णय हो गया। अब यहां से आगे समास का अधिकार प्रारंभ होता है, जो कि 2 पादों तक चलेगा। तो प्राग कडारात समासः, कडार संशब्दनात्
ये संशब्दन शब्द बहुत आता है। तो संशब्दन क्या होता है? अरे सीधा शब्द बोलो ना, कडार शब्दात प्राक। कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन शैली क्या चलती है? कडार संशब्दनात्। तो एक सम्मान हो रहा है ना शब्दों का, ठीक है ना। एक पुरुष है, एक सुपुरुष है, तो कौन सा अच्छा है? हम्म। लेकिन परमात्मा को तो केवल पुरुष कहा गया है। हम्म। क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट। आगे पुरुष विशेष, वहां तो विशेष लगा दिया। और सहस्र शीर्षा पुरुष केवल पुरुष है। तो देखो, वो तो चाहे विशेषण लगाओ चाहे न लगाओ, वो तो है अपने में अद्वितीय। वहां तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहां पर एक जैसे अनेकों बन सकते हैं, ठीक है ना, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। और तो वहां तो फिर विशेषण लगाने की आवश्यकता पड़ती है कुछ, अगर विशेषता दिखानी है तो ऐसे ही यहाँ पर कि शब्द शब्द तो सभी कोई बोलता है, लेकिन नहीं, पाणिनि के शब्द कैसे हैं? सन शब्दन, बहुत अच्छी प्रकार से उनका उच्चारण किया गया है, ठीक है ना। शब्दन, उच्चारण करना, ध्वनि करना, बोलना, और वो भी सम लगा करके। तो ऐसे शब्द हैं ये। तो कडार संशब्दनात् प्राक यान इत ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः। पहले इसको आगे तो बढ़ाएं, फाइल को। हम्म। तो कडार संशब्दनात् प्राक यान इत ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामस् ते समास संज्ञा वेतव्या। बहुरी समास है, समास संज्ञा, समासः संज्ञा येषाम्, ठीक है। और बनाएंगे कैसे इसको? समासः संज्ञा येषाम्। तो मूल शब्द क्या बना? तुरंत उत्तर दिया करो। मूल शब्द समास संज्ञा अकारांत, ठीक है ना, ह्रस्व कर लेंगे उपसर्जन होने से। अब यहां पर रूप चलाएंगे, तो बहुवचन में जस ला करके समास संज्ञा। तो जितने भी आगे कडारा कर्मधारय से पहले पहले तक जितने भी सूत्र आएंगे और वो जो कार्य करेंगे उसका नाम होगा समास। और समास नाम जिसका होगा, वहां भी तो एक नाम और होगा कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। जैसे मैंने कहा कि यहां से आगे जो कुछ भी कहा जाएगा तो आगे सूत्र कहे जाएंगे, क्या उनका भी नाम समास है? फिर कहा कि वो जो कार्य करेंगे, तो कार्य करेंगे कि तत्पुरुष होता है, बहुव्रीहि होता है, ये कार्य हो गया। तो किसका नाम होगा समास? कार्य का। कहने का तात्पर्य आगे एक संज्ञा और भी आएगी, और जब आगे एक संज्ञा और आएगी तो फिर उस अवस्था में आ कटारा देगा संज्ञा। ये भी तो नियम जो है, उसकी तलवार लटक रही है नियम की, कि एक ही संज्ञा तो कर पाएंगे। अब आपने यहां तो कर ली समास संज्ञा, तो आगे तत्पुरुष बहुव्रीहि आदि संज्ञाएं कैसे होंगी? फिर कैसे होंगी? उसके लिए प्राक शब्द है ही, ठीक है ना। पाणिनि ने पहले ही उसका उपाय सोच रखा है। इसलिए आगे जो एक संज्ञा और आएगी उसी का नाम समास भी होगा, ये तात्पर्य है। यानी कि ते से तात्पर्य आगे आने वाली संज्ञाएं। और यान एत ऊर्ध्वनुक्रमश्याम, तो यान कान, वो जो आगे शब्द कहे जाएंगे संज्ञा के रूप में, यान शब्द उनको बोल रहा है। तो वक्षति यथा सादृश्य, अविभाव समास किया जाएगा इससे। तो यथा वृद्धम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। अब यहां जो अव्ययी भाव शब्द बोला गया संज्ञा के रूप में, उसी का एक नाम समास और जोड़ देना।
तो पूरा वाक्य बनेगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ऐसे करके दो दो संज्ञाएं बन जाएंगी। इसीलिए आगे कहा कि प्राग्वचनम संज्ञा समावेशार्थम। समास प्रदेशाः तृतीया समासे इत्येवम् आदयः। आगे सह सुपा। अब यहाँ पर जो परस्पर संबंध हमें देखना है, आगे के सूत्रों में भी ध्यान रखना है कि एक तो पीछे से सुप शब्द को लेकर के चलेंगे हम सुबह मंत्रते से, और उस सुप की अनुवृत्ति यहां भी लाएंगे। तो प्रश्न ये उठेगा यहां क्यों लाएंगे? देखो, सहसुपा का सामान्य अर्थ यदि करें तो यही तो होता है कि सुबंत के साथ, और हम क्या मानेंगे कि ये विधि सूत्र नहीं है, ये अधिकार सूत्र है, और आगे जा करके जो सूत्र आएंगे उनके साथ में जुड़ जाएगा। जैसे द्वितीय शतातीत कहा तो पीछे का सुब भी वहां पहुंच गया, द्वितीयांत सुबंत, और सहसुपा आगे पहुंच गया तो श्रितादि भी सुबंत ही सह हो गया तो पूरा। यानी कि सुब की अनुवृत्ति यहां न ला करके सीधे आगे जाएगी, अब जहां कार्य क्षेत्र आएगा वहां पर, और सहसुपा भी दोनों आगे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हो सकता है कि नहीं? लेकिन नहीं, कुछ और भी रहस्य निकालना है इससे, इसलिए सुप की अनुवृत्ति भी यहाँ ला रहे हैं। अब वो क्या रहस्य निकलेगा आगे बताएंगे। अभी तो केवल अधिकार की बात कर रहे हैं ये कि सुप इति वर्तते, तो सह इति सुपा इति च, पीछे वाला सुप और दो ये। तो ये बात हम अगले सूत्र में भी तो कह सकते हैं, जहां अव्ययम विभक्ति सूत्र आएगा, मुख्य पहला सूत्र वही तो है समास का, तो वहां भी कह सकते थे कि सुप इति वर्तते है, सह इति वर्तते, सुपा इति वर्तते। ये बात तो वहां कहनी चाहिए जहां पर आवश्यकता होगी इनकी। यहाँ सुप इति वर्तते क्यों कहा जा रहा है? तो यहाँ भी आवश्यकता होगी। कैसे होगी अभी बताते हैं आगे। तो यहाँ तो तीनों ही गिनती करा कर कहा कि त्रयम अपि अधिकृतम वेतव्यम, ये पूरे समास के प्रकरण में तीनों चलते रहेंगे। यदि ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः तत्र इदम, इदम का तात्पर्य ये पूरा जो समुदाय है तीनों पदों का मिला करके, इदम से तात्पर्य एक ही पद नहीं, तीनों जाएंगे। तत्र इदम उपस्थितम द्रष्टव्यम, भक्षति द्वितीय श्रुतातीति, तो द्वितीयांतम, द्वितीयांतम के साथ में जोड़ देंगे सुप आ रहा है पीछे से वो सुबंतम, और श्रुतादि भी के साथ में जोड़ देंगे सह सुपा, श्रुतादि भी सुबंत ही सह, समस्यते कष्टम श्रुतः कष्ट श्रुतः, ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब यहां पर प्रश्न उठाया कि सह ग्रहण ये क्यों किया है? क्योंकि मैंने जो कहा था कि सुप इति वर्तते, इसका भी तो रहस्य दिखाना है हमें कि क्यों लाया गया है सुप यहां पर। तो सह ग्रहण जो सूत्र में किया है, ये भी एक संकेत दे रहा है कि ये सूत्र कुछ और भी करता है। सह को यदि हटा दें और सीधे अनुवृत्ति आगे जब ले जाएंगे सह इसकी सुप की और सुपा की, तो द्वितीय श्रुतातीत में ही घटा लो। ये द्वितीय श्रुतातीत में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया, और तृतीया विभक्ति जब आती है तो सह के योग में होती ही है वो, उसमें आपत्ति क्या है? सहयुक्त या प्रधान है, तो सह तो अपने आप ही निकल आएगा उसमें से, सह की आवश्यकता क्या है ग्रहण करने की? सीधे दो शब्द जाएंगे अनुवृत्ति के रूप में, और द्वितीयांतम सुबंतम श्रितादि भी सुबंत ही, बस इतना बोला, सह तो अपने आप बोलना होगा, कहाँ उसके लिए अधिक परिश्रम करना है, फिर भी सह ग्रहण किया है। तो सह ग्रहणम योग विभागार्थम। अब ये सार्थकता कब आएगी सह में कि हम इसका योग विभाग करें, दो टुकड़े करें इसके। तो सह को तो अलग कर दो, ठीक है ना, तो सह को अलग करके अब सूत्र तो बन गया। अब अर्थ करो, करो अर्थ क्या बनेगा? पीछे से आ रहा है सुप, तो सुप सह, बस। अब अर्थ ये बनेगा कि सुबंत शब्द, अब सह क्योंकि सापेक्ष है, कोई और भी चाहिए में जिसके साथ, तो जिसके साथ में, अब क्योंकि सुपा आगे एक नया सूत्र और बनेगा,
तो सुबंत के साथ में ये तो बात वहां कह दी जाएगी, और यहां पर कौन बचा फिर? अब तिङंत बचा, तो तिङंत के साथ में ये अर्थ निकल आएगा। समझ आ गई पूरी बात? सह सूत्र का अर्थ हो जाएगा फिर कि सुबंतम सह केन तिङंतेन, हो गया अर्थ। तो तिङंत के साथ भी समास हो जाएगा। तो तिङापि सह यथा स्यात्, तो ये शुभ की अनुवृत्ति जो कहा था कि शुभ इति वर्तते, ये भी सार्थक हो गया आप सह के साथ में जोड़ करके। अब एक चीज और भी है, वो जैसे यहां नहीं दिया इन्होंने, अभी तिंग के साथ में क्या परिणाम निकलेगा अब आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक चीज और है जो मैं बता रहा हूं कि जब से सह सूत्र हमने ले लिया और सह का अर्थ करके तिङंत के साथ में समास किया, पहला कार्य। अब सुपा पर भी तो करो विचार कि सह का तो हमने सब बातें देख ली, सुपा पर नहीं करेंगे विचार? सुपा भी तो अलग से सूत्र बन गया है अब ये। अब उसका क्या अर्थ होगा? क्या केवल अधिकार सूत्र ही माने उसको? अब सुपा में भी लाओ अनुवृत्ति, किस किस की? सह की, ऊपर से सह की और सुप की भी लाओ। अब क्या अर्थ बनेगा इसका? सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते। अब ये कितना व्यापक बन जाएगा ये सूत्र, बताओ। ये आगे के सारे सूत्र जितने भी आ रहे हैं समास करने वाले, ये सब बौने पड़ गए नहीं अब इसके आगे? ये सब पे भारी पड़ेगा नहीं कि भाई तुम जाओ मैं अकेला ही संभाल लूंगा, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? सुबंत का सुबंत के साथ, बताओ क्या बचा इसमें अब? न अभिभाव की आवश्यकता, न केवल नाम ही तो रखने उनके अलग अलग। ये तो काम करने पड़ेंगे ये तो काम करने पड़ेंगे। लेकिन एक हमें एक और रास्ता मिल गया कि आगे के आने वाले सूत्र भी जिन जिन नामों को लेकर के समास कर रहे हैं कि अभिभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये तो नाम उनके वहां हो जाएंगे जहां ये सूत्र लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्थल मिल जाएं कि जहां पर ये सूत्र, इनमें कोई चर्चा ही नहीं की गई है उन शब्दों की, और वहां भी समास उपलब्ध हो रहा है, तो हमारे पास में एक अन्य उपाय है कि नहीं है? क्या? कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। अब प्रश्न हुआ कि आगे के तो दो दो नाम थे, अब विभाव समास, तत्पुरुष समास, इसका क्या नाम होगा? समास। तो एक नाम रख दिया है लोगों ने, केवल समास सुना है कभी? प्राय करके जो एक सामान्य संस्कृत का अध्ययन कराते हैं ना, कुछ संस्थाएं जैसे कराती हैं, तो चार नाम तो बोलती ही हैं वो, लेकिन एक और नाम है केवल, केवल समास। तो कभी ये शब्द सुनने को मिल जाए तो ज्यादा विचलित मत होना, यही है केवल समास तो वहां कोई नाम उसका अलग से नहीं होता, उसी से काम चला लेते हैं। तो ये चर्चा तो खैर यहाँ नहीं है, ये फिर आगे आ सकती है। हाँ, तो यहाँ जो नाम है सह से जो अर्थ निकला, तिंगा तिंगा सह, क्या? तिंगा सह, इसका क्या नाम रखेंगे? दोबारा बोलो, किसका नाम? योग विभाग करके सह का अर्थ जो तिंगंत के साथ भी हो जाए, उसका नाम। उसका भी कोई नाम नहीं है बस, उसका भी समासी नाम होगा, वहां केवल शब्द तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक सुबंत है एक तिंगंत है, थोड़ा सा कुछ अंतर आ रहा है उसमें। और सुबंत का सुबंत के साथ में, क्योंकि पूरा समास का प्रकरण ही इसी पर आधारित है, सुबंत का सुबंत के साथ में, और उनके नाम रखे गए अलग अलग। अब तिंगंत के साथ में तो कोई नाम रखा ही नहीं गया है, लेकिन जिनके साथ में नाम रखे गए हैं और सुबंत सुबंत दोनों हैं, फिर भी कोई दूसरा नाम नहीं मिल पा रहा है, तो केवल समास कोई नाम नहीं है, ये केवल शब्द तो ये बता रहा है कि केवल समास ही है ये। तो समास कह लें हम तो ऐसा नहीं केवल एक संज्ञा की जा रही है किसी सूत्र से कि केवल समास है ये, कि जैसे बहुरी समास केवल समास, ऐसे नहीं। केवल समास का अर्थ है कि और कोई नाम नहीं है, केवल समास। कोई अतिथि आया, कह रहे परिवार वाले किसी को नहीं लाए, आप केवल आए हैं? कि नहीं नहीं, मेरा नाम केवल नहीं है, मेरा नाम है देवदत्त तो केवल का नाम के लिए केवल शब्द नहीं कहा जा रहा है कि आप केवल आए हैं, कि नहीं मैं तो केवल नहीं हूं
तो यहाँ जो तिंग के साथ में समास किया है, तो ये देखो, ये क्या कभी पहले आया था सामने? जैसे अनु, बी और अचलत, तो क्या चर्चाएं पहले हुई हैं ऐसी कि उपसर्गों का भी समास होता है तिङंत के साथ में? है भाई, प्रादियों का समास किया है हमने कुगति प्रादय से, लेकिन क्या तिङंतों के साथ में किया है? अरे यहाँ तो सीधा हम ते प्राग धातु सूत्र लगाते हैं और बिल्कुल निधर जो है निशंक होकर के और प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, बेधड़क होकर के। लेकिन यहां भी समास का एक प्रयोजन होता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे यदि हम अनु और वी को अचलत के साथ में समास करके न जोड़ें पहले तो ये सोचो यहाँ पर कि जो समास करेंगे दो है यहाँ पर, अनु और वी। तो पहले तो वी का समास किया अचलत के साथ में, और समास करते हैं तो ये तो जैसे हमने सह का अर्थ किया था कि सुबंत का तिङंत के साथ में समास होता है, तो पहले तो वी को सुबंत बनाओ, तो सुबंत में तो कोई आपत्ति नहीं है, हर शब्द के आगे सुप आते ही हैं, सु तो आता ही है ना, तो वी के आगे सु आएगा, समास हो जाएगा। अब समास हो गया तो उस अवस्था में प्रातिपदिक भी बनेगा ये या नहीं बनेगा? कृतधित समासाष्ट्य, तो प्रातिपदिक बनेगा, तो फिर तो बड़ी समस्या आई। यहाँ प्रातिपदिका क्या करोगे अब? तो क्या करें बताओ? देखो, वी और अचलत, तो वी का अचलत का कर लिया समास, किस सूत्र से? सह सूत्र से। और समास करके कृत अधित समासाश से प्रातिपदिक बनाया, और सुपो धातु प्रातिपदिक से उसको हटा भी दिया, वी के आगे जो सू था, तो व्यचलत इतना बन गया ये। अब व्यचलत बनाने के बाद प्रातिपदिक भी तो बनाए बैठे हैं हम, इसको एक नई बीमारी भी तो मोल ले ली ना हमने। अब फिर जो है स्वादित्पत्ति होने लगेगी। अब स्वादित्पत्ति में कौन सा हम लाएंगे? तो सु ही तो लाएंगे, सु ही तो लाएंगे। अच्छा, सु कब आता है? अगर हम कहें कि सु तो चलो सर्वत्र आ ही जाता है, वहां कोई एकत्व आदि की भी कोई बाधा नहीं है, सर्वत्र आ ही जाता है, प्रथमा भी प्रायः सर्वत्र आ ही जाती है। लेकिन अन्य वचन यदि कोई लाएंगे, जैसे द्विवचन या बहुवचन लाना चाहें हम, उस अवस्था में एक उत्तर तो आ जाएगा कि यही हम यह अचलत न बोल करके अचलताम कर दें, ठीक है ना, तो द्विवचन में वहां भी तो फिर औ आना चाहिए ना। तो वहां हम ये कह सकते हैं कि जिस द्वित्व को कहने के लिए आप औ लाना चाह रहे हैं, वह द्वित्व तो तस् प्रत्यय ने ही कह दिया। तस्वीर तो आया था द्वैक और द्विवचनिक वचने से। अचलताम या अचलन जब बोलेंगे तो तस और झी भी तो द्विक और द्विवचनिक वचने या बहुषु बहुवचनम से आए थे, तो वो तो उसने कह दिया द्वित्व या बहुत्व, तो अब इनकी तो पड़ेगी नहीं आवश्यकता, ये तो ही हो जाएगा समाधान। लेकिन सु को कैसे रोकेंगे? वो तो सर्वत्र आता है। तो कहा कि ले आओ, लाओ, देखते उससे भी निपटते हैं। तो सु को लाए, कैसे हटाएं? अब हल में आदिभ्यो दीर्घा हटा दो, क्या बात है? तो इस तरह से जो है वो दिमाग लगाते रहो, काम तो चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात आती है कि ये सारी चीजें कर सकते, हम्म अनु वी अचलत तीन एक बार नहीं कर सकते? एक एक करके तो करेंगे। एक ही बार। अच्छा, एक बार करके, एक बार बोल के दिखा दो मुझे, एक ही बार में बोलना सब पूरा, बोलो बोलो, बिल्कुल एक बार में बोलना, क्रम से नहीं। समास जब करते हैं तो सुबंत का तिङंत के साथ में, या सुबंतों का तिङंत के साथ में।
सुबंत का तिङंत के साथ में, एक सुबंत लेते हैं एक बार में, ठीक है ना। जहां पर अनेकम अन्य पदार्थ कहा गया है वहां नहीं कह रहा, मतलब अनेकम कहा ही इसीलिए गया है, नहीं तो एक सुबंत का, एक सुबंत को लेंगे पहले, फिर दोबारा उसको एक बना लिया अगले वाले को पूरे को, अब अगला एक शब्द और ला करके फिर वो एक ही सुबंत हुआ। अब व्यचलत इतना बना लिया हमने, लेकिन व्यचलत कहा तो तिङंत ही जाएगा, समास करने के बाद भी तिङंत ही कहा जाएगा। अब व्यचलत तिङंत के साथ में अनु का समास कर लिया, ठीक है ना, विधि पूर्वक कार्य करना है, सुबंत ऐसा नहीं है। सु हटा दिया फिर भी सुबंत है ना। क्या हटा दिया? सु व्यचलत का वी का हांसू हटा दिया, हाँ, अब एक पद बन गया, ये एक पद बन गया ना है। हलियाभ्य दीर्घ से जो व्यचलत के आगे आया था सु, वो तो मैंने दिखा दिया, एक में पूरा कर लो उसके बाद ले आओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, दोबारा फिर लाएंगे फिर हलियाते हटा देगा, वो तो अलग बात रह गई एक। लेकिन अनु का और वी का एक एक करके समास करेंगे, ये कह रहा हूं, अनु का और वी का एक एक करके, पहले वी का करेंगे फिर अनु का करेंगे। सुबंत ही हुआ ना, तिङंत तिङंत क्यों? मतलब व्यचलत सुबंत हो गया ऐसा कहना है, तो और अच्छी बात है फिर तो ये, फिर हम सह का योग भाग क्यों लाएंगे, सीधा ही कर देंगे ना, सह सुपा से ही, फिर सुपा से कर लेंगे, क्योंकि सह तो योग भाग करके अलग हो गया, तो नया कार्य क्या, वो काम तो वही हो रहा है भाई, तिङंत के साथ में नहीं, सुबंत के साथ में सही। तो तो यहाँ जो है ना, यहाँ पर एक तो एकत्व पूरा बन जाता है, एक शब्द बन जाता है पूरा समास करके, और समासांत होने, समास होने से हम ये कहें कि समास से फिर ये अंतोदात्त भी प्राप्त होगा, तो उसके लिए तो हम तिंग तिंग सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है ना। अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है, तो अनुवर भी माने तो अतिंग ही जाएंगे, माने तो अतिंग ही जाएंगे, क्योंकि तिंग तो धातु से आया था ना, इन उपसर्गों से थोड़ी तिंग आया हुआ है। और दूसरा यह है कि लाभ क्या हुआ फिर हमें समास करके, तो यहाँ पर गतिर्गतौ, तो गतिर्गतौ से यहाँ पर निघात हो जाए, गति नाम तो है ही इसका, फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। और यणादेश जो किया गया है व्यचलत में, तो यणादेश करके उदात्त स्वरित स्वरितोनुदात्त, उससे स्वरित भी हो जाएगा। तो विभक्ति का मैंने वही बताया था कि विभक्ति तो यहाँ पर समास होने से वो प्रातिपदिक तो बन जाता है, लेकिन वो नहीं आती है, और वो नहीं आती है का तात्पर्य वही है कि हम अगर एकत्व द्वित्व बहुत्व अर्थ में प्रत्यय ला रहे हैं, तो उस अवस्था में वो एकत्व द्वित्व बहुत्व तो तिंग प्रत्ययों के द्वारा कह ही दिया जाता है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है। और सुप्रत्यय यदि आप लाएंगे भी आग्रह करके, तो उसका हल्यांदि लोप हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने दिया है ये, लेकिन हम अब तक इस विषय को नहीं लिया था हमने प्रथमावृत्ति में, लेकिन यहाँ यदि चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये तात्पर्य। चलो ये चर्चाएं तो हो गई, अब आगे जो है समास वास्तविक, ठीक है ना, असली समास, अभी नकली पर थे ना हम लोग। असली समास अब प्रारंभ हो रहा है। तो पहला समास जो है वो सूत्र लेते हैं, अव्ययी भाव, ये संज्ञा सूत्र हो गया। तो अव्ययी भाव इति अधिकारो वेतव्य, आगे भी सूत्र आएंगे ऐसे, जैसे तत्पुरुष आएगा तो अधिकार और संज्ञा, अधिकार और संज्ञा दोनों माने जाएंगे, ये संज्ञा भी हो गई, और समास पीछे से आ रहा है तो दो संज्ञाएं ये हो गई, अब अव्ययी भाव और समास, हम मिलाकर के एक बोल देते हैं कि क्या है ये, अव्ययी भाव समास, जबकि शब्द अलग अलग हैं ये दोनों बिल्कुल, और दो नाम हैं ये, एक विशेषण है एक विशेष्य है, समास मुख्य नाम हो गया और अव्ययी भाव हो गया उसका विशेषण। तो यानी तो ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामो अव्ययी भाव संज्ञास्ते विदितव्याः वक्ष्यति यथा सादृश्ये
यथा वृद्धम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। दूसरा एक यहाँ पर विचार ये भी किया है कि संज्ञा क्योंकि दीर्घ है, ये बड़ी संज्ञा है, महती बोलते हैं इसको, तो उसमें फिर हम अनवर्थता भी देखते हैं। तो अनवर्थ संज्ञा च इयम महती, ठीक है ना, महती है इसलिए अनवर्थ है। तो क्या अनवर्थता देखी जाएगी कि शब्द का अर्थ करो पहले। अव्ययी भाव, अव्यय होना, ठीक है ना, अव्ययी भाव। तो अभूत भाव अर्थ में होता है ना, ची प्रत्यय, और ईकार कर लेते हैं फिर चौचा से। यानी पूर्व पदार्थ प्राधान्यम अव्ययी भावस्य दर्शयति। तो अव्यय होना, अब यहां विचार करो कि अव्यय होना ये क्यों अर्थ निकालना पड़ रहा है इससे। जब अव्ययी भाव समास की अव्ययी भावस्य सूत्र से अव्यय संज्ञा नहीं की गई है, वो तो की ही गई है, लेकिन उसको कहने के लिए यहाँ अनवर्थता नहीं देखी जा रही है। यहां अनवर्थता देखी जा रही है कि अव्यय होना। तो यहां जब हम समास करेंगे तो समास में दो शब्द होते हैं, तो एक शब्द उसमें अव्यय होगा कि नहीं। तो एक शब्द अव्यय होगा तो फिर अर्थ तो घट गया। तो इसमें अनवर्थता क्यों घटाई जा रही है, अव्यय होना ये क्यों कहा जाएगा, फिर अव्यय तो है उसमें पहले से, एक पद उसमें अव्यय के रूप में है, और पूरा जब समास हो जाएगा दोनों पदों का तो अव्ययी भावस्य उसको अव्यय बना देगा। तो अव्यय होना घटेगा कहां पर फिर। तो अव्यय होना वहां घटेगा कि हम अविभाव समास को कैसा बोलते हैं, पूर्व पदार्थ प्रधान, या उत्तर पदार्थ प्रधान, या उभय पदार्थ प्रधान, या अन्य पदार्थ, क्या बोलते हैं, पूर्व पदार्थ प्रधान। पूर्व पदार्थ प्रधान। तो पूर्व पदार्थ प्रधान में इसका तात्पर्य है कि पूर्व पद अव्यय होना चाहिए। तो लगेगा कि हाँ ये पूर्व पदार्थ, जैसे हमने कहा उपगु, तो उपगु में उप पहला क्या है, अव्यय है, हो गया पूर्व पदार्थ प्रधान, क्योंकि नाम की सार्थकता भी आ रही है कि अव्यय है ये यहाँ पर, ये उप, और समास का भी नाम ऐसा ही अव्ययी। लेकिन महती संज्ञा करके जो आपने अनवस्था दिखाई है, ये तो यहां नहीं घटी अभी। अब हमने एक शब्द लिया सुप्रतिना मात्रार्थ है, तो शाक प्रति सुप प्रति, यहां है पूर्व पद अव्यय, यहां तो नहीं है। तो यहां कैसे कहें हम पूर्व पदार्थ प्रधान, बताओ, कोई लॉजिक लगाओ ना, कैसे कहेंगे आप। उत्तर पदार्थ प्रधान दिख रहा है हमें, तो ये उत्तर पद में अव्यय आ रहा है, पूर्व पद में कहाँ है, पूरा समास अव्यय है, उसको नहीं लेना अभी। हम शब्द की सार्थकता अनवर्थता घटाना चाह रहे हैं। पूरा पद अव्यय तो बन ही जाता, उसमें तो आपत्ति नहीं है। वहां पर आपके बड़ी संज्ञा करने से आपने कौन सा प्रयोजन सिद्ध किया, छोटी संज्ञा करके भी तो हम अभी भावश्च से अव्यय संज्ञा कर लेंगे। कोई छोटी संज्ञा करेंगे और अविभावश्च सूत्र न बना करके छोटी संज्ञा जो होगी उसी का सूत्र बन जाएगा फिर अव्यय संज्ञा करने के लिए। इतनी लंबी संज्ञा यहां करो और फिर वहां भी लंबा सूत्र बोलो अविभावश्च। तो ऐसे जो शब्द हैं जैसे शाक प्रति सुप्रति, यहां भी पूर्व पद को अव्यय जैसा बना देना, यह है अव्ययी भाव। इन उत्तर पद अव्यय होने पर भी प्रधानता पूर्व पद की ही रहेगी फिर भी, ठीक है ना। तो पूर्व पदार्थ प्राधान्यम अव्ययी भावस्य दर्शयति, ये अनवरता इसकी यहां पर है। इन्होंने ज्यादा नहीं खोला है इसमें व्याख्या में, भाषिका में इतना ही बोला है बस, लेकिन घटाएंगे उसको वहीं पर ही। तो अव्ययी भाव प्रदेश अव्ययी भावश्च इत्येवम् आदया, ये सूत्र आएंगे जहां पर इस संज्ञा का नाम उच्चारण किया जाएगा। बस इतना ही रखते हैं। अब आगे समास का प्रथम सूत्र आएगा, विधि सूत्र। ये था संज्ञा सूत्र, अब विधि सूत्र आएगा, इसको फिर देखेंगे आगे।
प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।